नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि एसबीआई अपने ग्राहकों को क्यों भेज रहा है अलर्ट मैसेज, जाने इसकी खास वजह और हो जाएं सतर्क। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपका अकाउंट देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को अलर्ट जारी कर दिया है। यूजर्स की बड़ी संख्या के कारण बैंक नियमित रूप से अपने ग्राहकों को फिशिंग, हैकिंग या फिर धोखाधड़ी के रूप में अपने बैंक खाते तक पहुँचने से रोकने के लिए सुरक्षा अपडेट साझा करता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एसबीआई बैंक ग्राहकों की सुरक्षा के लिए दैनिक अलर्ट जारी करता है। एसबीआई का मकसद ग्राहकों के पैसे को सुरक्षित रखना है। बैंक अपने ट्विटर हैंडल और एसएमएस के जरिए ग्राहकों को अलर्ट भेजता है। एसबीआई ने कस्टमर केयर नंबर भी जारी किया है। अगर आप ग्राहक सेवा नंबर 1800112211 या फिर 180042533800 इस पर संपर्क करके बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गैस सिलेंडर से लेकर व्हाट्सएप तक नवंबर में होने वाले हैं बड़े बदलाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 1 नवंबर 2021 से रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई बड़े बदलाव होने वाले हैं और इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। एक और जहां इन नए नियमों से आपको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इन नियमों में बदलाव से आपकी जेब प्रभावित होगी और इसका प्रभाव आपके घर के बजट पर भी पड़ेगा, इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि नवंबर के पहले सप्ताह में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत जारी होती है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर में एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि अब बैंकों को अपना पैसा जमा करने और निकालने पर चार्ज देना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगले महीने से निर्धारित सीमा से अधिक बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क भी लगेगा। 1 नवंबर से ग्राहकों को लोन खाते के लिए 150 रूपए चुकाने होंगे। खाता धारकों के लिए 3 बार तक जमा करना मुफ्त होगा, लेकिन अगर ग्राहक चौथी बार पैसा जमा करते हैं तो उन्हें 40 रूपए का भुगतान करना होगा। वहीं जनधन खाता धारकों को इसमें कुछ राहत मिली है। उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, बल्कि निकासी पर 100 रूपए देने होंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 1 नवंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई एक नई सुविधा की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत पेंशनर को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक नहीं जाना होगा। अब कोई भी पेंशन भोगी वीडियो कॉल के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेगा। और दोस्तों अगली जानकारी बहुत ही खास हो सकती है, क्योंकि 1 नवंबर से मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप कई स्मार्टफोन पर काम करना बंद कर देगा। अगर आपका फोन आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा हो तो आपका व्हाट्सएप चलना बंद हो सकता है। इन फोन में एप्पल से सैमसंग और सोनी जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। और दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली और छठ के त्योहार को देखते हुए रेलवे ने कई नई स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। कुछ ट्रेनों का संचालन नवम्बर महीने में अलग अलग तारीखों पर शुरू होगा और ये ट्रेनें देश के अलग अलग रूट से चलेंगी। इनका रूट मुख्य तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश केंद्रित होगा। तो दोस्तों ये खबर अगर आपके काम की है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब बंगाल और असम में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। केंद्र ने जांच बढ़ाने और बचाव के उपायों को सख्ती से लागू करने के दिए हैं निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बंगाल और असम में कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ने लगे हैं। दोनों राज्यों में साप्ताहिक संक्रमण दर में वृद्धि भी दर्ज की गई है और कोरोना जांच में कमी आई है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों से जांच की गति बढ़ाने और संक्रमण से बचाव के उपायों को सख्ती से लागू करने को कहा है। इन दोनों राज्यों के अलावा मिजोरम में भी संक्रमण बढ़ रहा है। वहीं पूरे देश में बीते 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं और 549 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें अकेले केरल से 471 मौतें शामिल हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कर्नाटक सरकार ने दिवाली को लेकर दिशा निर्देश किए जारी। ग्रीन क्रैकर्स बेचने की दी है अनुमति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच कर्नाटक सरकार ने शनिवार को दिवाली को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि राज्य ने केवल ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री की अनुमति दी है और लोगों को शारीरिक दूरी समेत कोरोना संबंधी अन्य मापदंडों का सख्ती से पालन करने की सलाह भी दी है। दिवाली के लिए नए दिशा निर्देशों को जारी करते हुए सरकार ने कहा है कि केवल अनुमति वाली विक्रेता ही 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच आवासीय क्षेत्रों के बाहर तय स्थानों पर ग्रीन क्रैकर्स बेच सकते हैं। दुकानों के बीच 6 मीटर की दूरी भी जरूरी है।
और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की टिकरी बॉर्डर से शुरू होगी दोपहिया वाहनों की आवाजाही, किसानों ने दी है सहमति। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर महीनों से किसान जमे हुए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान दिल्ली में प्रवेश न करें, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेडिंग बनवा दिए थे, तो साथ ही किले भी गड़वा दी थी। महीनों से इस मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से ठप थी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों के बाद दिल्ली पुलिस ने सीमेंटेड बैरिकेड और सड़क पर गड़वाई किलों को हटवाकर रास्ता साफ करके आवागमन को चालू करवा दिया था। इसके बाद किसानों ने अपने मंच के सामने बैरिकेडिंग कर दी थी। इस रास्ते से आवागमन शुरू कराने को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच शनिवार को बातचीत हुई। इस बातचीत में किसानों ने इस मार्ग पर केवल 2 पहिया वाहनों और पैदल यात्रियों का आवागमन शुरू करने की सहमति जताई है। साथ ही किसानों ने ये भी निर्णय किया है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही ट्रैफिक मूवमेंट की इजाजत दी जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के असंगठित मजदूरों को 5 लाख रुपए तक का मिलेगा मुफ्त में इलाज, सीएम ने दिए हैं इसके निर्देश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधानसभा चुनाव से पहले असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूरों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें लाभ दिया जाए। सीएम के निर्देश के बाद अब पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिजनों को 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस मिलेगा, यानी कि अब उन्हें बिना पैसे दिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिल जाएगा। दुर्घटना में मृत्यु या फिर दिव्यांग होने पर परिवार को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इस दिवाली चीन को होगा 50,000 करोड़ का नुकसान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि व्यापारियों के संगठन कैट ने शुक्रवार को कहा कि उसके बहिष्कार के आह्वान से इस दिवाली के दौरान चीनी निर्यातकों को 50,000 करोड़ रुपए मूल्य का कारोबार नुकसान होने का अनुमान है। आपको बता दें कि कैट के साथ ही ये उम्मीद भी है कि दिवाली त्योहार की बिक्री अवधि के दौरान उपभोक्ता लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या इस दिवाली आप भी कोई चीनी प्रोडक्ट यानी कि चीनी सामान खरीद रहे हैं या नहीं, या आप भी चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में महंगी हो सकती है शराब, नई आबकारी नीति जल्द होगी लागू। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत 17 नवंबर से निजी दुकानों के खुलने के साथ शराब 8 से 9% महंगी हो सकती है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने बृहस्पतिवार को एक आदेश में कहा है कि सभी प्रकार की शराब की थोक कीमतों में 8 से 9% की वृद्धि होने की संभावना है। आबकारी विभाग फिलहाल दिल्ली में पंजीकृत होने वाले शराब के ब्रांडों का अधिकतम खुदरा मूल्य यानी कि MRP तय करने की प्रक्रिया में है। आपको बता दें कि इस संबंध में एक शराब कारोबारी ने कहा है कि थोक मूल्य में वृद्धि से शराब की कीमतों में कम से कम 5 से लेकर 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन समेत कई नेताओं से की मुलाकात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रोम में मौजूद हैं। रोम के कन्वेंशन सेंटर में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंच भी गए। आपको बता दें कि इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगिस ने उनका स्वागत भी किया और इससे पहले पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। साथ ही आपको बता दें कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन समेत अलग अलग कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की देश के इन हिस्सों में गरज के साथ होगी बारिश, जानिए IMD का ताजा अनुमान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में अभी और बारिश होने के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों के दौरान हरियाणा के हिसार, जिंद, नरवाना, कैथल, गोहाना, करनाल, पानीपत, रोहतक, भिवानी समेत आसपास के इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।